वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वाक़या बोंडी बीच से एक दिल दहला लेने वाली खबर सामने आई है, जहां इतवार के रोज़ होने वाली फायरिंग में 10 साला बच्ची समेत 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक जहां बहक अफराद की उम्रें 10 साल से 87 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि ये अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब वहां यहूदी मजहबी त्यौहार हनुका के आगाज़ के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि इस हमले को दहशतगर्दी के पहलुओं से देखा जा रहा है और वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हुकाम के मुताबिक फायरिंग करने वाले बाप और बेटा थे। 50 साला बाप तो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 24 साला बेटा शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल में अंदर ज़ेर इलाज है और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हलाक होने वाला शख्स गन क्लब का रुकन था और उसके पास असलहा रखने का कानूनी लाइसेंस भी मौजूद था, जिसके तहत इसे शिकार के लिए लॉन्ग आर्म्स यानी कि दूर तक रेंज रखने वाले जो गन होते हैं वो रखने की इजाज़त थी। इस वाक़ये पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा कि ये वाक़या खालिस बुराई का अमल है और इसमें जानबूझकर यहूदी बरादरी को निशाना बनाया गया है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बरतानवी निज़ाद रबी एली शलांगर भी हलाक हो गए हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि उसने अपना एक नहायत करीबी दोस्त भी खो दिया है, जो कुछ ही दिन पहले वो दोबारा बाप बना था। जबकि एक नौजवान का कहना था कि फायरिंग ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे ये कभी ख़त्म ही ना हो, और वाक़ये के फ़ौरन बाद ड्यूटी से बाहर मौजूद पुलिस एहलकार भी मदद के लिए फौरी बोंडी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। न्यू साउथ वेल्स की वज़ीर पुलिस के मुताबिक 50 से ज़ायद पुलिस अफसरान बगैर बुलाए मौके पर ही पहुंच गए ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ये एक नहायत खौफनाक और अफरा तफरी का मंजर था, लेकिन पुलिस एहलकारों ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा दिखाया। वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां असलहे के कवानीन इंतहाई सख्त हैं, ताहम इस वाक़ये ने एक बार फिर सिक्योरिटी और असलहा कवानीन पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि तहकीकात हमारी शुरू हो चुकी हैं और मज़ीद तफसीलात जल्द हम सामने लाएंगे और मीडिया पर बताएंगे। जल्द हाजिर होंगे एक नई न्यूज़ अपडेट के साथ। खुदा हाफिज़।